जून का महीना यानी बरसात आने का समय। जिस तरह से किसानों के चेहरे पे मुस्कान छा जाता है बरसात आने पर, मानसून आने पर, उसी तरह से भारतीय मछली पालक किसानों के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। अनेकों लोग हैं जो वर्षा का इंतजार करते रहते हैं। उनके तालाब पर समरसेबल पंप सेट या फिर दूसरे किसी भी तरह से पानी डालने का उपाय नहीं होता है जब तक बरसात का पानी उनके तालाब में नहीं आए। चाह कर भी वे अपने तालाब में बचा स्टॉक नहीं कर पाते। आज बात करेंगे आपके लिए वह कौन सा सीजन है जब आपकी मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर होता है। बरसात का सीज़न, या जो बीता हुआ जा रहा है गर्मी का सीज़न, वह सीज़न, या फिर बरसात के बाद जो ठंडी का सीज़न आने वाला है, यह ज़्यादा लाभदायक है। तीनों में कौन ज़्यादा फायदेमंद है मछली पालन में? किस सीज़न में क्या सब कठिनाइयाँ आने वाली है किसानों के साथ? जब आपके मछलियों पर मौसम का दुष्प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं भुगतना तो किसानों को ही पड़ता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले, कोलकाता निहाटी का हुआ फेमस जगह, जाना पहचाना जगह, हावड़ा से 60 किलोमीटर अलग निहाटी शहर, छोटा सा ही शहर परंतु पूरे देश भर में इसको लोग जानते हैं मछली के बच्चों के लिए। वहीं पे हमारा भी मछली के बच्चे का काम होता है। वहाँ से लोड करवा करके हावड़ा भेजते हैं, हावड़ा में ट्रेन में लोड करवा करके आपके रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं। आपको भी इंडिया में जिस किसी भी मछली का पालन करने का इच्छा हो, स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, उस पर कॉल करके आप उस मछली के बच्चे का ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, कौन सा वह बेहतर सीजन है जब आपके मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर रहता है और आपकी मछलियाँ स्ट्रेस फ्री रहती है, किसी तरह का बीमारियों का खतरा न रहता है। तो यह जो मौसम अभी जाने को है यानी गर्मी का सीज़न। ऐसे तो बरसात के दिनों में भी जब वर्षा होते रहता है तो मौसम सुहाना रहता है। बरसात न हो तो गर्मी काफ़ी प्रचंड धूप निकलता ही है। फिर भी आपके मछलियों के लिए यह गर्मी का जो सीज़न है वह काफ़ी लाभप्रद है। गर्मी के सीज़न में अगर आपने अपने तालाब का लेयर को मेंटेन रखा, यानी पानी, चूँकि प्रचंड गर्मी पड़ने की वजह से, प्रचंड धूप होने की वजह से आपके तालाब का पानी का लेयर कमने लगता है, तो आपने अगर उसको बेहतर बना करके रखा तो गर्मी के सीज़न जैसा कोई भी सीज़न नहीं है आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए। अब तो गर्मी का सीज़न जा रहा है, बरसात का सीज़न आ रहा है। यह बरसात का सीज़न भी काफ़ी लाभप्रद है आपके मछलियों के लिए, लेकिन कुछ मायने में यह नुकसानदेह भी है। खास करके वैसे लोगों के लिए नुकसानदेह है जिनके तालाब में पुरानी मछलियां हैं। हम बात कर रहे हैं मछलियों की, जब बात कर रहे हैं तो आईएमसी की बात कर रहे हैं अभी, यानी रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन कार्प के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके तालाब में भी रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन कार्प लगभग तैयार होने के कागार पर है, यानी मार्केटेबल साइज होने ही वाला है, आप उसको महीने, 2 महीने, 4 महीने में निकालने ही वाले हैं, यानी मछलियां आपकी 500 ग्राम पार हो गई है, 600-700 ग्राम की हो गई है, तब आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कारण जानते हैं क्यों? और उसमें भी जब यह आपको एहसास हो कि आपके तालाब में मछलियों की संख्या ज़्यादा है, यानी जितना भी एरिया आपके तालाब का है, डेंसिटी आपने बढ़ा करके रखा है, मानक का फॉलो नहीं किए हैं, जैसे 1 एकड़ में 5000 बच्चे के रेशियो को अगर आपने फॉलो नहीं किया है, बच्चे की संख्या बढ़ा करके डाला है, मछलियों का साइज बड़ा हो गया है, तब तो आपको एकदम से अलर्ट रहना है। क्योंकि बरसात के दिनों में अक्सरहा देखा गया है, जब बादल लगता है तो तालाब में अमोनिया ऑलरेडी पहले से बना हुआ रहता है, और जैसे ही बादल लगता है ऑक्सीजन का निर्माण होना, नया ताज़ा ऑक्सीजन बनना तालाब के अंदर, पानी के अंदर बंद हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, सूरज का प्रकाश जब भी आपके तालाब में लगेगा डायरेक्ट, तभी ऑक्सीजन का निर्माण होगा, और वही डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन आपके आईएमसी मछलियों को चाहिए। और बादल लगने से वह
ऑक्सीजन बनना बंद हो जाता है, सारी मछलियाँ आपकी ऊपर आ जाती है और हो सकता है तो मछलियों मरने भी लगती है, आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जैसे आप हमसे ग्रोथ वाला हाइपर ग्रोथ मंगवाते हैं, प्लैंकटन के लिए आप फाइटोप्लैंकटन प्लैंक्टोल नाम से जो आता है, आप जू प्लैंकटन मंगवाते हैं, आप मिनरल मिक्सचर मंगवाते हैं, आप हाइपर ग्रोथ मंगवाते हैं, आप ईस्ट पाउडर मंगवाते हैं, आप न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ हमसे मंगवाते रहते हैं। उसी तरह से आप 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट मंगा करके, चूँकि बरसात आने ही वाला है 20 तारीख तक 15 तारीख तक पूरे देश भर में यह मानसून का बादल का आना जाना लग जाएगा। तो आप यह मंगा करके अपने पास रख लीजिए। अगर आपके तालाब में भी अमोनिया बनने का थोड़ा भी चांस लग रहा है आपको, तो 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट आपके लिए एकदम से ज़रूरी है, मछलियों को नुकसान होने से बचाने के लिए। अब हम कुछ बातें करते हैं कि भोजन देना आप बंद नहीं करेंगे बरसात के दिनों में। थोड़ा सा अगर आप अपने तालाब में रेगुलर गाय का या फिर भैंस का गोबर डालते आ रहे होंगे, तो उस गोबर की मात्रा को आपको कम करना है। नहीं तो फिर वही बात होगा, अगर तालाब में थोड़ा भी अमोनिया बना हुआ रहेगा, अगर आपने बरसात के दिनों में जब बादल लग रहा है आकाश में, उस दौरान गोबर की मात्रा ज़्यादा डालेंगे, तो फिर अमोनिया बनना चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगेगा और मछलियाँ ऊपर आने लगेगी और फिर समस्या वहीं आएगा। तो गोबर की मात्रा को कम करना है। और ऐसे जैसे आप गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, सरसों की खली, उसमें आप हमसे ईस्ट पाउडर मंगवाते ही हैं, मिनरल मिक्सचर पाउडर मंगवाते हैं, ये सब मिलाकर के फर्मेंटेशन जैसे करते हैं वे आप करते रहें। लेकिन बादल जब लगे तो उस पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ गोबर की मात्रा को कम करना है या ऐसे भी छोड़ देना है। फर्मेंटेशन के लिए गोबर को हटा देना है। बरसात के दिनों की हम बात बता रहे हैं। अगर उससे भी आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो तो डायरेक्ट आप प्लैंकटन पाउडर अपने तालाब में डाल सकते हैं, जू प्लैंकटन पाउडर आप तालाब में डाल सकते हैं। जब यह आप डालते हैं तो आपके तालाब का पानी हरा होता ही है, मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बनता ही है और तालाब में अमोनिया बनने का भी जो खतरा होता है वह एकदम से दूर हो जाता है, ऑक्सीजन शॉर्ट होने का खतरा होता है वह एकदम से दूर हो जाता है। और आपको विलंब नहीं करना है। जब तक बरसात है आप मछलियों को फीडिंग कराते रहें, दाना देते रहें, चाहे आप फर्मेंटेशन के माध्यम से दें या फिर डायरेक्ट तालाब में प्लैंकटन पाउडर का छिड़काव करके दें। अब 2-3 महीने बाकी है, 2-3 महीने 4 महीने बरसात रहेगा, उसके बाद ठंडी आ जाएगी, तो आप कुछ भी अपने मछलियों को खिलाएंगे, खाएगी ही नहीं, तो फिर ग्रोथ आएगा कहाँ से। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके आप कार्यक्रम करेंगे, अपने तालाब में जो जो वीडियो में बताया जाता है उस तरह का काम करेंगे, आपकी मछलियों में ना ही कोई बीमारी आएगी और मछलियों का ग्रोथ भी बेहतर ढंग से कम समय में आता रहेगा। एक बार फिर से हम दोहराना चाहते हैं, किसी भी मछली के बच्चे चाहिए दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं और हाइपर ग्रोथ ज़रूर मंगवाइए। ये ऑफर भी चल रहा है, बाई 3 एंड गेट 1 मोर फ्री। 3 मंगाएंगे उस पर 1 हम लोग फ्री भेज रहे हैं। तो इसको मंगवाने के लिए भी दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ अगर आप बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।